आत्मदा बलदा यस्य विश्वोपासते प्रशिशं यस्य देवः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम शांति 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 ही। ओम नमस्ते जी। वैदिक संस्कृति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आर्य समाज के नियमों के अंतर्गत दूसरे नियम में हम ईश्वर उपासना विषय पर विचार कर रहे थे। तो आज का विषय प्रारंभ करने से पहले एक ईश्वर महिमा का भजन लेंगे। ये भजन स्वामी सत्यपति जी महाराज योग शिविरों में अक्सर बोला करते थे। परमात्मा के सभी गीत गाओ तो आवागमन से सभी छूट जाओ। वो दुखियों का हमदर्द अकेलों का साथी श्रुति जगदाधार है उसको बताती। अजर है अमर है शरण उसकी आओ तो आवागमन से सभी छूट जाओ। परमात्मा के सभी गीत गाओ तो आवागमन से सभी छूट जाओ। है गागर में सागर भरा वेदवाणी चहूँ ऋषियों द्वारा गई जो बखानी। उसी ज्योति से मन का दीपक जलाओ तो आवागमन से सभी छूट जाओ। परमात्मा के सभी गीत गाओ तो आवागमन से सभी छूट जाओ। वो आनंद घन है सफल दुख हरैया पिता माता भैया सखाय और भैया। उसी से करो प्रीति प्रीतम मनाओ तो आवागमन से सभी छूट जाओ। परमात्मा के सभी गीत गाओ तो आवागमन से सभी छूट जाओ। हैं योगी समाधि में जिसको पुकारें, योगी समाधि में जिसको पुकारें जमाने के वैभव की चाहना विसारें। जमाने के वैभव की इच्छा विसारें। उसी में लगन सब तुम भी लगाओ तो आवागमन से सभी छूट जाओ। परमात्मा के सभी गीत गाओ तो आवागमन से सभी छूट जाओ। तो महर्षि दयानंद सरस्वती आर्य समाज के दूसरे नियम में ईश्वर के गुणों का वर्णन करते हुए अंत में लिखते हैं कि उसी की उपासना करनी योग्य है। और ये उपासना क्या है इसको उन्होंने अपने ग्रंथों में जगह जगह स्पष्ट किया है। आर्य उद्देश्य रत्नमाला में वो लिखते हैं कि जिस करके ईश्वर के आनंद स्वरूप भाव में मग्न होना होता है उपासना कहलाती है। इसी तरह से सत्यार्थ प्रकाश के अंत में मंतव्य प्रकाश में 50वें बिंदु पर वो लिखते हैं कि जैसे ईश्वर के गुणकर्म स्वभाव पवित्र हैं वैसे अपने करना, अर्थात ईश्वर को सर्वव्यापक और अपने को व्याप्य जान करके ईश्वर के समीप हम और हमारे समीप ईश्वर है ऐसा निश्चय योगाभ्यास से साक्षात करना उपासना कहलाती है। और इसका फल ज्ञान आदि की उन्नति है। इसका फल ज्ञान आदि की उन्नति है अर्थात विज्ञान की प्राप्ति है। ऐसा ऋषि दयानंद लिखते हैं। अब हम उपासना कैसे करें, उपासना के क्षेत्र में ऋषियों के जो मंतव्य हैं वो विभिन्न लोगों के विभिन्न स्तरों के हिसाब से हमारे ऋषियों ने वर्णन किया है। तो संसार में हम विभिन्न लोगों को 3 प्रकार की श्रेणियों में रख सकते हैं। पहले प्रथम श्रेणी के या उच्च श्रेणी के लोग
दूसरे मध्यम श्रेणी के और तीसरे निम्न श्रेणी के। तो उच्च श्रेणी के जो लोग हैं, जो निष्काम कर्म योगी हैं, वो निरंतर ईश्वर की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहते हैं। महर्षि दयानंद जैसे लोग, तो उनके लिए अष्टांग योग की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए योग में, योग दर्शन के प्रथम अध्याय में अभ्यास और वैराग्य की चर्चा की गई है। ऐसे लोग अभ्यास और वैराग्य का ही सहारा लेकर के और ईश्वर की उपासना कर सकते हैं, ईश्वर के आनंद को पा सकते हैं। ये प्रथम कोटि के लोग हैं। इनके चित्त में अशुद्धि बहुत कम है, क्लेश इनके तनु हैं। चित्त पर नाम मात्र की अशुद्धि होने के कारण इस प्रकार के लोगों को शीघ्र सफलता मिलती है। और जिस समय वेदों का प्रादुर्भाव हुआ था, आदि सृष्टि से लेकर महाभारत युद्ध के हजारों वर्ष पूर्व तक इसी तरह के लोग हमारे देश में हुए हैं, जो परोपकारी स्वभाव के थे। इस तरह से इस वेद मंत्र में ओम यात्मदा वलदा यश विश्वपास्ते प्रशिषम यस्य देवा यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। महर्षि दयानंद सरस्वती कस्मै देवाय हविषा विधेम का अर्थ करते हुए इस मंत्र में लिखते हैं कि उसी की आज्ञा पालन करने में हम तत्पर रहें। तो जो प्रथम श्रेणी के लोग हैं, वो निरंतर ईश्वर की व्यवस्था के लिए, ईश्वर का साम्राज्य स्थापित करने के लिए कार्य करते रहते हैं। इनको हम आर्य कह सकते हैं। आर्य का अर्थ होता है ईश्वर पुत्र, जिसका जन्म ही इसलिए हुआ है वो ईश्वर के साम्राज्य को स्थापित करे, वो ईश्वर का प्रतिनिधि है। इस प्रकार के लोग अपने लिए कार्य नहीं करते, संसार के भले के लिए कार्य करते हैं और निष्काम कर्म योगी होते हैं, जिनका जिसका उपदेश गीता में भी निष्काम कर्म योग के रूप में किया गया है। महर्षि दयानंद इसी तरह के थे। इसी तरह के लोग, तो जो इस तरह के प्रथम श्रेणी के लोग हैं, उनको उनके चित्त में नाम मात्र की शुद्धि होने के कारण उनको अष्टांग योग के सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। केवल अभ्यास और वैराग्य से अभ्यास करते जाएं, आसन लगा करके बैठें और ईश्वर का ध्यान करें, तो इनकी चित्त की वृत्तियां जो हैं वो बहुत जल्दी चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, क्योंकि चित्त पर अशुद्धि नाम मात्र की है और शीघ्र इनकी समाधि लग जाती है, ईश्वर के आनंद को पाते हैं। ये प्रथम श्रेणी के लोग हैं। तो इनके लिए केवल अभ्यास और वैराग्य, जो गलत चीज़ें हैं उनसे हम वैराग्य, और जो अच्छाइयाँ हैं उनका हम अभ्यास करें, ईश्वर उपासना का अभ्यास करें, तो शीघ्र सफलता मिलती है। प्रथम श्रेणी के लोग हैं। इनके लिए पतंजलि योग दर्शन में भी अभ्यास योग के दो ही लक्षणों की चर्चा है, अभ्यास और वैराग्य। इसके पश्चात दूसरे प्रकार के मनुष्य आते हैं जिनके चित्त पर थोड़ी अशुद्धि है, क्लेश तनु नहीं है। इनको ये धार्मिक व्यक्ति हो सकते हैं। और तीसरे प्रकार के निम्न श्रेणी के लोग होते हैं जिनके क्लेश भी तनु नहीं है और अधार्मिक व्यक्ति हैं। तो दूसरे प्रकार के लोग जो धर्म कर्म तो करते हैं, सकाम कर्म करते हैं, क्लेश इनके तनु नहीं है, इनके लिए क्रिया योग, अर्थात ये ईश्वर प्रणिधान का सहारा लेकर के और परमपिता परमात्मा की गोद का आनंद ले सकते हैं। ईश्वर प्रणिधान से तात्पर्य है, इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं, या तो हम ईश्वर को पूरी तरह समर्पित हो जाएं, या ईश्वर मुझे अपनी गोद में ले ले। इसमें दो उदाहरणों को इससे समझा जा सकता है। जैसे बिल्ली का बच्चा होता है, उसने पूरी तरह
अपने को अपने माँ को समर्पित कर दिया है। बिल्ली जो है अपने बच्चे को अपने मुंह में दबा करके इधर उधर घूमती है और बच्चा निश्चिंत है क्योंकि उसकी माँ उसको बचा रही है। ठीक इसी तरह से हम ईश्वर के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाएं और ईश्वर हमारा भला करेगा। दूसरा भाव, हम ईश्वर को पकड़ लें। इसमें तो बिल्ली ने अपने बच्चे को पकड़ा है और दूसरा उदाहरण है जिसमें बच्चा जो है माँ को पकड़ता है। ये बंदर के बच्चे का उदाहरण देख सकते हैं। बंदर का जो बच्चा होता है वो अपनी माँ को स्वयं कस के पकड़ लेता है और उसकी माँ जो है वो इधर उधर घूमती रहती है। तो दो भाव हैं, या तो हम ईश्वर को पूरी तरह पकड़ लें या ईश्वर हमको अपनी गोद में ले ले। इसको कहते हैं ईश्वर प्रणिधान, और इसका निरंतर अभ्यास करने से शीघ्र सफलता मिलती है उपासना के क्षेत्र में और हम ईश्वर के आनंद में मग्न हो सकते हैं। यह है क्रिया योग। और तीसरे प्रकार का योग जो अष्टांग योग है, ये उन व्यक्तियों के लिए है जिनके क्लेश तनु नहीं है, अधार्मिक व्यक्ति हैं। जो पहले प्रकार के व्यक्ति तो सर्वश्रेष्ठ थे, जो निष्काम कर्म योगी थे। दूसरे प्रकार के पहले प्रकार के जो व्यक्ति थे उनके क्लेश तनु थे, क्लेश नाम मात्र के थे, चित्त पर शुद्धि बहुत कम थी, इसलिए अभ्यास और वैराग्य से उनका काम चल जाता है। दूसरे प्रकार के व्यक्ति जिनके चित्त में कुछ अशुद्धि है, क्लेश तनु नहीं है, लेकिन धार्मिक व्यक्ति हैं, वो क्रिया योग का सहारा लेकर के ईश्वर प्रदान के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं और उपासना के क्षेत्र में सफलता पा सकते हैं। और तीसरे प्रकार के लोग जिनके क्लेश भी तनु नहीं है, अधार्मिक व्यक्ति हैं, उनके लिए महर्षि पतंजलि ने एक तरीका बताया है, अष्टांग योग, जिसके माध्यम से वो ईश्वर की उपासना के क्षेत्र में अपनी उन्नति कर सकते हैं। अष्टांग योग के विषय में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।